आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारा हृदय पहले जैसा नहीं रहेगा। शायद इस समय तुम्हारे जीवन में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा। शायद तुम किसी ऐसे रास्ते पर खड़े हो जहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तुमने बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों से सलाह ली, बहुत दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन फिर भी तुम्हें वह दिशा नहीं मिली जिसकी तुम्हें तलाश थी। लेकिन अभी इस क्षण यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि मेरी रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तब एक छोटी सी रोशनी भी रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त होती है। यही बात तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। हो सकता है परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हों, हो सकता है लोग तुम्हें समझ न पा रहे हों, हो सकता है तुम्हारे अपने सपने भी अब धुंधले दिखाई दे रहे हों, लेकिन यीशु तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी शक्ति पर निर्भर नहीं है। एक समय ऐसा था जब एक व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से पूरी तरह टूट चुका था। उसके सामने समस्याओं का पहाड़ खड़ा था। हर सुबह वह नई चिंता के साथ जागता और हर रात निराशा के साथ सोता। उसे लगता था कि परमेश्वर शायद उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, लेकिन वह नहीं जानता था कि परमेश्वर चुप अवश्य थे पर अनुपस्थित नहीं थे। कई बार परमेश्वर का कार्य हमारी आंखों से छिपा रहता है। हम केवल वर्तमान देखते हैं, जबकि यीशु भविष्य को भी देख रहे होते हैं। हम केवल समस्या देखते हैं, जबकि यीशु समाधान को पहले से तैयार कर चुके होते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों को देखेगा। उसने हर सुबह प्रार्थना करना शुरू किया। उसने अपनी चिंताओं को यीशु के हाथों में सौंपना शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दिया, परंतु अदृश्य संसार में परिवर्तन शुरू हो चुका था। जो दरवाजे बंद थे, उनके लिए परमेश्वर नए अवसर तैयार कर रहे थे। जिन लोगों ने उसे अस्वीकार किया था, उनके स्थान पर परमेश्वर नए लोगों को भेज रहे थे। जहां उसे अंत दिखाई दे रहा था, वहां से परमेश्वर एक नई शुरुआत लिख रहे थे। यही कारण है कि आज यीशु तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि केवल अपनी आंखों पर भरोसा मत करो। जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। यदि एक यात्री घने जंगल में रात के समय चल रहा हो, तो उसे केवल कुछ कदम आगे तक ही दिखाई देता है। फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि उसके हाथ में रोशनी होती है। वह पूरी मंजिल नहीं देख पाता, लेकिन अगला कदम देख पाता है। यीशु भी तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। वह तुम्हें पूरा भविष्य एक साथ नहीं दिखाते, लेकिन अगला कदम अवश्य दिखाते हैं, क्योंकि विश्वास का अर्थ सब कुछ देख लेना नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। आज बहुत से लोग अपनी समस्याओं को देखकर हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यदि रास्ता कठिन है तो शायद यह सही रास्ता नहीं है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के सबसे महान कार्य अक्सर सबसे कठिन रास्तों से होकर आते हैं। याद करो, जब इजरायली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, तब उनके पीछे शत्रु की सेना थी और सामने अथाह जल। मानव दृष्टि से कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जहां मनुष्य को अंत दिखाई देता है, वहां यीशु रास्ता बना देते हैं। समुद्र दो भागों में बंट गया और वही स्थान जो असंभव लगता था, परमेश्वर की महिमा का प्रमाण बन गया। शायद आज तुम्हारे सामने भी कोई ऐसा समुद्र खड़ा है। कोई आर्थिक समस्या, कोई पारिवारिक संघर्ष, कोई बीमारी, कोई टूटता हुआ संबंध, या कोई ऐसा सपना जो अधूरा दिखाई दे रहा है। यीशु चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुम्हारी समस्या उनसे बड़ी नहीं है। वह वही प्रभु हैं जिन्होंने तूफानों को शांत किया, अंधों को दृष्टि दी, टूटे हुए लोगों को आशा दी और मृतकों को जीवन दिया। यदि वह यह सब कर सकते हैं, तो तुम्हारी परिस्थिति उनके लिए असंभव कैसे हो सकती है? इसलिए आज अपने हृदय को मजबूत करो। अपने भय को अपने निर्णयों का स्वामी मत बनने दो। अपने संदेह को अपनी आशा पर हावी मत होने दो, क्योंकि यीशु तुम्हारे साथ चल रहे हैं। तुम्हें अभी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। शायद कई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, लेकिन याद रखो, जब परमेश्वर मार्गदर्शन करते हैं तो वे कभी गलती नहीं करते। उनकी रोशनी तुम्हें सही समय पर सही दिशा दिखाएगी। और यह केवल एक वादा नहीं है, यह उस प्रभु का वचन है जो कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए आज अपने मन में यह बात स्थापित कर लो, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, यदि यीशु तुम्हारे साथ हैं
तो तुम्हारा मार्ग कभी खो नहीं सकता, क्योंकि उनकी रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि उनकी रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। लेकिन मेरे प्रिय, एक बात और है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब यीशु तुम्हें किसी नई दिशा में ले जाने लगते हैं तो अक्सर शुरुआत में सब कुछ पहले से अधिक कठिन दिखाई देता है। यही वह समय होता है जब बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उन्होंने परमेश्वर की आवाज गलत सुनी थी, शायद वे गलत रास्ते पर आ गए हैं। परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जब कोई बीज मिट्टी के भीतर दबाया जाता है तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका अंत हो गया, वह अंधकार में चला गया, वह जमीन के नीचे छिप गया। लेकिन वास्तव में उसी क्षण उसके विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। तुम्हारे जीवन में भी शायद यही हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि सब कुछ रुक गया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तुम्हें लग रहा है कि जितनी मेहनत कर रहे हो उतने परिणाम नहीं मिल रहे। लेकिन यीशु तुम्हें बता रहे हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। परमेश्वर अक्सर पहले अंदरूनी परिवर्तन करते हैं और उसके बाद बाहरी परिस्थितियों को बदलते हैं। कई लोग केवल चमत्कार चाहते हैं, लेकिन यीशु पहले चरित्र का निर्माण करते हैं। कई लोग केवल आशीष चाहते हैं, लेकिन यीशु पहले विश्वास को मजबूत करते हैं। कई लोग केवल मंजिल चाहते हैं, लेकिन यीशु पहले उन्हें यात्रा के योग्य बनाते हैं। इसीलिए यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है तो इसे दंड मत समझो। कई बार प्रतीक्षा परमेश्वर की तैयारी होती है। कल्पना करो कि यदि एक पिता अपने छोटे बच्चे को एक भारी जिम्मेदारी दे दे तो वह बच्चा उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बुद्धिमान पिता पहले बच्चे को तैयार करता है, फिर उसे जिम्मेदारी सौंपता है। ठीक उसी प्रकार स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ कार्य कर रहे हैं। तुम जिस आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, संभव है कि परमेश्वर पहले तुम्हें उसके योग्य बना रहे हों। तुम जिस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, संभव है कि परमेश्वर पहले तुम्हें उसके लिए तैयार कर रहे हों। और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी रोशनी लगातार तुम्हारे साथ बनी हुई है। समस्या यह है कि कभी कभी हम उस रोशनी को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि मार्गदर्शन केवल किसी बड़े चमत्कार के रूप में आएगा, लेकिन अक्सर यीशु छोटे संकेतों के माध्यम से भी दिशा देते हैं। कभी किसी वचन के माध्यम से, कभी किसी प्रार्थना के दौरान मिलने वाली शांति के माध्यम से, कभी किसी अप्रत्याशित अवसर के माध्यम से, कभी किसी बंद हुए दरवाजे के माध्यम से भी। हाँ, कई बार बंद दरवाजे भी परमेश्वर का मार्गदर्शन होते हैं, क्योंकि हर वह रास्ता जो तुम्हें पसंद हो आवश्यक नहीं कि तुम्हारे लिए सही भी हो। यीशु उन रास्तों को भी बंद कर देते हैं जो भविष्य में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस समय हमें दुख होता है, हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन बाद में हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें किसी बड़ी परेशानी से बचा रहे थे। इसीलिए विश्वास केवल तब नहीं दिखता जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो। सच्चा विश्वास तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां कठिन हों और फिर भी हम यीशु पर भरोसा करते रहें। आज बहुत से लोग उत्तर खोज रहे हैं, लेकिन वे शांत नहीं बैठते। वे परमेश्वर की आवाज सुनने से पहले ही अपने निर्णय ले लेते हैं। वे अपनी जल्दबाजी को मार्गदर्शन समझ लेते हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, शांत रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूं। जब मन भय से भरा होता है तब परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन हो जाता है। जब हृदय चिंता से भर जाता है तब दिशा स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसीलिए आज यीशु तुम्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि कुछ समय उनके साथ बिताओ। अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रख दो, अपने प्रश्नों को उनके सामने रख दो। तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें वह शांति अवश्य मिलेगी जो सही दिशा में चलने के लिए आवश्यक है। और जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तब तुम उनकी रोशनी को अधिक स्पष्ट रूप से पहचान पाओगे, क्योंकि परमेश्वर भ्रम के नहीं, शांति के परमेश्वर हैं। यदि कोई रास्ता तुम्हें लगातार भय, उलझन और अशांति की ओर ले जा रहा है तो ठहर कर प्रार्थना करो। यदि कोई दिशा तुम्हें यीशु से दूर कर रही है तो सावधान हो जाओ। लेकिन यदि कोई रास्ता कठिन होने के बावजूद तुम्हारे भीतर परमेश्वर की शांति बनाए रखता है तो संभव है कि वही वह दिशा हो जहां यीशु तुम्हें ले जाना चाहते हैं। आज तुम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, यह याद रखो कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं है। स्वर्ग का राजा तुम्हारे साथ चल रहा है। जब तुम कमजोर होते हो तब भी वह तुम्हें संभाल रहा होता है। जब तुम रोते हो तब भी वह तुम्हें देख रहा होता है। जब तुम समझ नहीं पाते कि आगे क्या होगा
तब भी वह भविष्य को अपने हाथों में लिए खड़ा होता है। और यही कारण है कि तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो प्रभु भविष्य को जानता है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें केवल अगला कदम विश्वास के साथ उठाना है। बाकी रास्ता उसकी रोशनी दिखाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर की रोशनी दिखाई तो दे रही होती है, फिर भी मनुष्य उस दिशा में चलने से डरता है। कारण यह नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि कारण यह है कि वह रास्ता परिचित नहीं होता। मनुष्य अक्सर उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहां वह सुरक्षित महसूस करता है, चाहे वह स्थान उसे आगे बढ़ने से रोक ही क्यों ना रहा हो। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक एक ही चिंता, एक ही भय और एक ही निराशा में फंसे रहते हैं। वे परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए कदम नहीं उठाते। वे आशीष चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में चलने से डरते हैं जहां यीशु उन्हें बुला रहे हैं। आज यीशु तुम्हें यह याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी रोशनी केवल रास्ता दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी है। यदि तुम केवल रोशनी को देखते रहोगे लेकिन कदम नहीं बढ़ाओगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। विश्वास केवल यह मानना नहीं है कि परमेश्वर मार्ग दिखा सकते हैं। विश्वास यह भी है कि जब वह मार्ग दिखाए तब उस पर चलने का साहस रखा जाए। बाइबल में हम देखते हैं कि जब पतरस नाव में था और समुद्र में तूफान चल रहा था, तब उसने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा। उस क्षण यीशु ने उसे बुलाया। सोचो, पतरस के सामने दो विकल्प थे। या तो वह नाव में बैठा रहता और सुरक्षित महसूस करता, या वह यीशु के बुलावे पर विश्वास करके पानी पर कदम रखता। यदि वह नाव में ही बैठा रहता तो वह कभी उस चमत्कार का अनुभव नहीं कर पाता जो परमेश्वर उसके लिए तैयार किए हुए थे। ठीक इसी प्रकार आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां यीशु तुम्हें आगे बुला रहे हैं। शायद वह तुम्हें किसी नए अवसर की ओर बुला रहे हैं। शायद वह तुम्हें पुराने भय को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। शायद वह तुम्हें क्षमा करने के लिए बुला रहे हैं। शायद वह तुम्हें उस सपने को फिर से जीवित करने के लिए कह रहे हैं जिसे तुमने वर्षों पहले छोड़ दिया था। लेकिन तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है, क्या होगा यदि मैं असफल हो गया? और तब यीशु प्रेम से उत्तर देते हैं, क्या होगा यदि तुम सफल हो गए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार हमारा भय भविष्य की वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारी कल्पनाओं से पैदा होता है। हम उन समस्याओं से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। हम उन असफलताओं के बारे में सोचते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं, और इस प्रकार हम वर्तमान में मिलने वाली परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। याद रखो, शत्रु का एक बड़ा हथियार भय है। वह चाहता है कि तुम अपने कदम रोक दो। वह चाहता है कि तुम अपनी क्षमता पर संदेह करो। वह चाहता है कि तुम यह मान लो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन यीशु तुम्हें सच्चाई बताते हैं, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भय द्वारा निर्धारित नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य उस परमेश्वर द्वारा निर्धारित होगा जिसने तुम्हें बनाया है। आज यदि तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें ऐसे कई अवसर याद आएंगे जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। तुमने सोचा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुमने सोचा था कि यह समस्या तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन फिर भी तुम यहां हो। तुम अब भी खड़े हो, तुम अब भी आगे बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, यीशु तुम्हारे साथ थे। हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम गिर जाओगे, उनकी कृपा ने तुम्हें संभाला। हर बार जब तुम्हें लगा कि अंधकार जीत जाएगा, उनकी रोशनी ने रास्ता दिखाया। इसीलिए आज अपने पुराने अनुभवों को याद करो। वे केवल यादें नहीं हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि परमेश्वर पहले भी तुम्हारे साथ थे और आज भी तुम्हारे साथ हैं। यदि उन्होंने पहले तुम्हें नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? यदि उन्होंने पहले तुम्हारा मार्गदर्शन किया तो आगे भी क्यों नहीं करेंगे? यही विश्वास का आधार है। विश्वास केवल भविष्य की आशा नहीं है, विश्वास अतीत में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करना भी है। जब तुम यह याद करते हो कि प्रभु ने पहले क्या किया था, तब तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने का साहस उत्पन्न होता है, और यही साहस तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां नई आशीषें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हो सकता है अभी तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाई न दे, हो सकता है अभी भी कई बातें समझ में न आ रही हों, लेकिन तुम्हें सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल उस प्रभु को जानने की आवश्यकता है जो सब कुछ जानता है, क्योंकि जब मार्गदर्शक विश्वसनीय हो तब हर मोड़ का विवरण जानना आवश्यक नहीं होता।
आज यीशु तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं, मेरे बच्चे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, उनकी रोशनी उनसे बड़ी है। तुम्हारे सामने चाहे कितने भी प्रश्न क्यों ना हो, उनका ज्ञान उनसे बड़ा है। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, उनकी शक्ति उनसे बड़ी है। इसलिए भय के कारण मत रुको, संदेह के कारण मत रुको, अतीत की असफलताओं के कारण मत रुको, क्योंकि जिस दिशा में यीशु तुम्हें ले जा रहे हैं, वहां केवल रास्ता ही नहीं बल्कि एक उद्देश्य भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और जैसे जैसे तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, उनकी रोशनी और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। और जैसे जैसे तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, उनकी रोशनी और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, विश्वास की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण सत्य है जिसे समझना आवश्यक है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा। यदि यीशु हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो रास्ता हमेशा आसान होगा। लेकिन बाइबल हमें कुछ और सिखाती है। यीशु ने कभी यह वादा नहीं किया कि तुम्हें तूफान नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह वादा किया कि तूफानों में भी वे तुम्हारे साथ रहेंगे। यही अंतर है। दुनिया सुरक्षा ढूंढती है, लेकिन परमेश्वर अपनी उपस्थिति देते हैं। दुनिया आसान रास्ता चाहती है, लेकिन यीशु ऐसा मार्ग देते हैं जो अंत में विजय तक पहुंचाता है। आज शायद तुम किसी ऐसे मौसम से गुजर रहे हो जहां सब कुछ कठिन लग रहा है। तुम्हारी योजनाएं वैसी नहीं चल रही जैसी तुमने सोची थी। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वे शायद तुम्हें समझ नहीं पाए। जिन दरवाजों के खुलने की आशा थी वे अभी तक नहीं खुले। और इसी कारण तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा है, प्रभु आप कहां हैं? लेकिन सुनो, केवल इसलिए कि तुम उन्हें देख नहीं पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि वे कार्य नहीं कर रहे। सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, लेकिन वह अस्तित्व में रहना बंद नहीं करता। उसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति कभी कभी तुम्हारी भावनाओं से छिप सकती है, लेकिन वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। कई लोग अपनी भावनाओं को सत्य मान लेते हैं। यदि वे अच्छा महसूस करते हैं तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर पास है। यदि वे संघर्ष में होते हैं तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर दूर है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती, वह उनके वचन पर आधारित है। और उनका वचन कहता है कि वे अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। आज यदि तुम्हारा मन टूट गया है, तब भी यीशु तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तब भी यीशु तुम्हारे साथ है। यदि तुम उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हो, तब भी यीशु तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें लग रहा है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तब भी यीशु तुम्हें पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है। उन्होंने उन रातों को भी देखा है जब तुम चुपचाप रोए थे। उन्होंने उन प्रार्थनाओं को भी सुना है जिन्हें तुमने किसी को नहीं बताया। उन्होंने उन डर को भी जाना है जिन्हें तुम अपने हृदय में छिपाए हुए हो। और इसी कारण उनका प्रेम इतना गहरा है। वह केवल तुम्हारी सफलता से प्रेम नहीं करते, वह तुमसे तुम्हारी कमजोरी में भी प्रेम करते हैं। वह केवल तुम्हारी जीत में साथ नहीं होते, वह तुम्हारी लड़ाइयों में भी साथ चलते हैं। याद रखो, जब सोना आग में तपाया जाता है तभी उसकी शुद्धता प्रकट होती है। यदि सोना बोल सकता तो शायद वह आग को शत्रु समझता, लेकिन सुनार जानता है कि वही आग उसे अधिक मूल्यवान बना रही है। ठीक उसी प्रकार जिन परीक्षाओं से तुम गुजर रहे हो, वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं आई हैं। परमेश्वर उन्हें तुम्हें मजबूत बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो धैर्य आज तुम्हारे भीतर बन रहा है, वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। जो विश्वास आज संघर्ष में विकसित हो रहा है, वही भविष्य में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन क्षणों को तुमने सबसे कठिन समझा था, उन्हीं क्षणों में परमेश्वर तुम्हारे सबसे निकट थे। क्योंकि उनकी रोशनी केवल चमकते दिनों के लिए नहीं है, उनकी रोशनी अंधेरी घाटियों के लिए भी है। जब रास्ता साफ दिखाई देता है, तब रोशनी की आवश्यकता कम होती है। लेकिन जब चारों ओर अंधकार होता है, तब रोशनी का मूल्य समझ में आता है। और शायद अभी तुम्हारे जीवन का वही मौसम चल रहा है, लेकिन निराश मत हो, क्योंकि अंधकार कभी भी रोशनी को पराजित नहीं कर सकता। एक छोटी सी लौ भी बड़े अंधकार को चुनौती दे सकती है। और यीशु की रोशनी तो इस संसार की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक महान है। इसलिए आज अपने हृदय को फिर से आशा से भर लो। परिस्थितियों को अंतिम निर्णय मत लेने दो। लोगों की राय को अपने भविष्य का निर्धारण मत करने दो। अपने भय को अपने कदम रोकने मत दो, बल्कि अपनी दृष्टि यीशु पर टिकाए रखो,
क्योंकि जब तुम्हारी आंखें समस्याओं पर होती हैं तब चिंता बढ़ती है, लेकिन जब तुम्हारी आंखें यीशु पर होती हैं तब विश्वास बढ़ता है, और जहां विश्वास बढ़ता है वहां परमेश्वर की रोशनी और भी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। हो सकता है कि आज तुम पूरी मंजिल ना देख पा रहे हो, लेकिन इतना निश्चित है कि प्रभु तुम्हें एक एक कदम आगे ले जा रहे हैं। उनका हाथ अब भी तुम्हारे हाथ में है, उनकी कृपा अब भी तुम्हारे ऊपर है, और उनकी रोशनी अब भी तुम्हारे सामने चमक रही है, ताकि तुम उस उद्देश्य तक पहुंच सको जिसके लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। और उनकी रोशनी अब भी तुम्हारे सामने चमक रही है, ताकि तुम उस उद्देश्य तक पहुंच सको जिसके लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाते हैं तो वह केवल उसे मंजिल नहीं दिखाते, बल्कि उसके भीतर वह सामर्थ्य भी उत्पन्न करते हैं जो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आवश्यक होती है। समस्या यह है कि हम अक्सर अपनी कमजोरियों को देखते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन चल रहा है। तुम अपने सीमित संसाधनों को देखते हो, लेकिन यीशु अपनी असीम सामर्थ्य को देखते हैं। तुम अपनी पिछली असफलताओं को देखते हो, लेकिन यीशु उस भविष्य को देखते हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हें लगता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। यही कारण है कि परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों के माध्यम से असाधारण कार्य करते हैं। वे ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। वे ऐसे लोगों को उठाते हैं जो स्वयं को अयोग्य समझते हैं, क्योंकि तब महिमा मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को मिलती है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह सब नहीं है जो तुम्हें चाहिए, तो याद रखो कि परमेश्वर ने कभी भी केवल योग्य लोगों का उपयोग नहीं किया। उन्होंने उन लोगों को योग्य बनाया जिन्हें उन्होंने चुना। जब यीशु ने अपने चेलों को बुलाया तब वे विद्वान शासक या शक्तिशाली राजा नहीं थे, वे साधारण लोग थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु का अनुसरण किया तो उनका जीवन बदल गया। उन्हें बदलने वाली चीज उनकी अपनी शक्ति नहीं थी, उन्हें बदलने वाली चीज प्रभु की उपस्थिति थी, और वही उपस्थिति आज तुम्हारे साथ भी है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो। अपने भविष्य को केवल वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंको, क्योंकि परमेश्वर अक्सर वहीं से सबसे सुंदर कहानी शुरू करते हैं जहां मनुष्य को केवल खालीपन दिखाई देता है। हो सकता है कि अभी तुम्हारे जीवन में कुछ अधूरा हो, कोई सपना अधूरा हो, कोई प्रार्थना अधूरी प्रतीत हो रही हो, कोई प्रतीक्षा बहुत लंबी लग रही हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने कार्य करना बंद कर दिया है। एक कलाकार जब चित्र बनाता है तो बीच में देखने वाले को वह चित्र अधूरा लगता है। कई रेखाएं समझ में नहीं आती, कई रंग बिखरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कलाकार जानता है कि अंतिम चित्र कैसा होगा। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। तुम केवल वर्तमान पृष्ठ देख रहे हो, लेकिन यीशु पूरी पुस्तक देख रहे हैं। तुम केवल आज की कठिनाई देख रहे हो, लेकिन वह आने वाली विजय भी देख रहे हैं। यही कारण है कि जब तुम समझ नहीं पाते तब भी विश्वास करना आवश्यक है। विश्वास का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब मनुष्य उत्तर न होने पर भी प्रभु पर भरोसा करता है। आज शायद तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अभी तक नहीं मिला। तुमने बार बार प्रार्थना की है, तुमने बार बार प्रतीक्षा की है, तुमने बार बार आशा रखी है, और कभी कभी तुम्हें लगता है कि कितना और इंतजार करना होगा। लेकिन सुनो, परमेश्वर की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग होती है। वह कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर कार्य करते हैं। यदि उत्तर अभी नहीं आया तो इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर नहीं आएगा। यदि दरवाजा अभी नहीं खुला तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा बंद रहेगा। यदि परिस्थिति अभी नहीं बदली तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह बदल नहीं सकती, क्योंकि जिस प्रभु की तुम सेवा करते हो वह असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है, और उनकी रोशनी केवल वर्तमान दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। शायद अभी तुम केवल एक कदम देख पा रहे हो, लेकिन वही एक कदम तुम्हें अगले कदम तक ले जाएगा, और फिर अगला कदम तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां आज तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। यही कारण है कि यीशु तुम्हें बार बार कह रहे हैं, रुको मत, निराश मत हो, हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु की रोशनी का अनुसरण करता है वह कभी व्यर्थ नहीं चलता। कभी कभी यात्रा लंबी हो सकती है, कभी कभी रास्ता कठिन हो सकता है, कभी कभी प्रतीक्षा थका सकती है, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजनाएं हमेशा विश्वास योग्य सिद्ध होती हैं। इसलिए आज अपने हृदय में यह निर्णय लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम यीशु के पीछे चलते रहोगे। चाहे उत्तर तुरंत मिले या देर से मिले,
तुम विश्वास बनाए रखोगे। चाहे रास्ता स्पष्ट हो या धुंधला दिखाई दे, तुम उनकी रोशनी पर भरोसा रखोगे, क्योंकि वही रोशनी तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी, जहां तुम्हारा विश्वास फल लाएगा और जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि हर कदम पर प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे थे, और जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि हर कदम पर प्रभु तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे थे। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अंधकार में चलता है तो कभी कभी वह रोशनी पर भी संदेह करने लगता है। वह सोचता है कि क्या सचमुच कोई रास्ता है? क्या सचमुच परमेश्वर मेरी सुन रहे हैं? क्या सचमुच मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? यही वह क्षण होता है जहां विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि विश्वास तब आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब उत्तर देर से मिल रहे हों, जब लोग साथ छोड़ रहे हों और जब मन थक चुका हो, तब भी यीशु पर भरोसा बनाए रखना ही सच्चे विश्वास की पहचान है। आज शायद तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई क्षेत्र है जहां तुम लंबे समय से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बदलेगा। तुमने कई बार अपने सपनों को छोड़ देने का विचार भी किया होगा। लेकिन इसी समय यीशु तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो कहानी उन्होंने शुरू की है उसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर अधूरे कार्यों के परमेश्वर नहीं है। जो बीज उन्होंने बोया है उसका फल भी वही देंगे। जो वादा उन्होंने किया है उसे पूरा भी वही करेंगे। समस्या यह है कि हम अक्सर बीच की यात्रा देखकर निर्णय कर लेते हैं। हम अंतिम परिणाम देखने से पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर अंत को शुरुआत से जानते हैं। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन उन्होंने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी देखा था। उन्होंने तुम्हारे आंसू भी देखे थे। उन्होंने तुम्हारी जीत भी देखी थी। उन्होंने तुम्हारे संघर्ष भी देखे थे, और उन्होंने वह दिन भी देखा था जब तुम उनकी महिमा का अनुभव करोगे। इसीलिए आज तुम्हें अपने वर्तमान संघर्षों को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। यदि आज तुम आर्थिक कठिनाई में हो तो यह तुम्हारी स्थायी पहचान नहीं है। यदि आज तुम भावनात्मक रूप से टूटे हुए हो तो यह तुम्हारा भविष्य नहीं है। यदि आज तुम किसी असफलता से जूझ रहे हो तो यह तुम्हारी अंतिम कहानी नहीं है। यीशु तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय अभी लिख रहे हैं, और जब लेखक स्वयं प्रभु हों तो कहानी आशा पर समाप्त होती है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसे रास्तों से ले जाते हैं जिन्हें हम कभी नहीं चुनते, लेकिन बाद में वही रास्ते हमारी सबसे बड़ी गवाही बन जाते हैं। जो संघर्ष आज तुम्हें रुला रहा है वही कल किसी और को हिम्मत देगा। जो परीक्षा आज तुम्हें कमजोर महसूस करा रही है वही कल तुम्हारी शक्ति की कहानी बनेगी, और जो प्रतीक्षा आज तुम्हें लंबी लग रही है वही कल परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण बनेगी। इसलिए अपने संघर्षों को केवल समस्या मत समझो। कई बार वे तैयारी होते हैं, कई बार वे प्रशिक्षण होते हैं, कई बार वे उस ऊंचाई तक पहुंचने की प्रक्रिया होते हैं जहां परमेश्वर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। याद रखो, पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला हर व्यक्ति चढ़ाई से होकर ही गुजरता है। कोई भी बिना प्रयास के शिखर तक नहीं पहुंचता, और आध्यात्मिक जीवन में भी यही सत्य है। यीशु तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वह तुम्हें मजबूत भी बनाते हैं। वह तुम्हें आशीष देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही तुम्हें उस आशीष को संभालने योग्य भी बनाते हैं। इसीलिए जब प्रतीक्षा लंबी हो जाए तब निराश मत होना। जब रास्ता कठिन हो जाए तब पीछे मत लौटना। जब लोग तुम्हें समझ ना पाए तब भी यीशु के साथ चलते रहना, क्योंकि जो लोग केवल परिस्थितियों को देखकर चलते हैं वे अक्सर रास्ता खो देते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु की रोशनी का अनुसरण करते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। आज तुम्हारे जीवन में चाहे जितना भी अंधकार दिखाई दे, एक बात निश्चित है, अंधकार स्थायी नहीं है। रात हमेशा नहीं रहती, तूफान हमेशा नहीं रहता, सर्दी हमेशा नहीं रहती, और तुम्हारा संघर्ष भी हमेशा नहीं रहेगा। एक नया सवेरा आ रहा है, एक नया मौसम आ रहा है, एक नया अवसर आ रहा है, और जब वह समय आएगा तब तुम समझोगे कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। तब तुम समझोगे कि हर आंसू देखा गया था, हर प्रार्थना सुनी गई थी, हर संघर्ष का उद्देश्य था, और हर कदम पर प्रभु की रोशनी तुम्हें सही दिशा में ले जा रही थी। इसीलिए आज अपने विश्वास को फिर से जीवित करो, अपने हृदय में आशा को फिर से जगाओ, अपनी दृष्टि समस्याओं से हटाकर यीशु पर केंद्रित करो, क्योंकि जब तुम उनकी ओर देखते हो तब भय छोटा हो जाता है, संदेह कमजोर हो जाता है,
और विश्वास मजबूत होने लगता है। और जैसे जैसे विश्वास मजबूत होता है, तुम उस अद्भुत योजना की झलक देखना शुरू कर देते हो जिसे परमेश्वर शुरू से तुम्हारे लिए तैयार कर रहे थे। और जैसे जैसे विश्वास मजबूत होता है, तुम उस अद्भुत योजना की झलक देखना शुरू कर देते हो जिसे परमेश्वर शुरू से तुम्हारे लिए तैयार कर रहे थे। मेरे प्रिय, अब इस संदेश में यीशु तुम्हारे हृदय से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पूरी यात्रा के दौरान तुम्हें कई बार ऐसा लगा हो कि तुम अकेले चल रहे हो। कई बार ऐसा लगा हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वर्ग की छत से टकराकर वापस लौट रही हैं। कई बार ऐसा लगा हो कि जिन लोगों ने तुम्हें समझना चाहिए था वही तुम्हें नहीं समझ पाए। लेकिन आज यीशु तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी कहानी कभी भी केवल तुम्हारी कहानी नहीं थी। हर कदम पर वह तुम्हारे साथ थे। जब तुम रोए तब भी वह तुम्हारे साथ थे। जब तुम गिरे तब भी वह तुम्हारे साथ थे। जब तुमने हार मानने का विचार किया तब भी उनका हाथ तुम्हारे जीवन पर था। और जब तुमने आगे बढ़ने का साहस दिखाया तब उनकी कृपा तुम्हें संभाल रही थी। अब पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारे जीवन में ऐसे कितने क्षण आए जब तुम्हें लगा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन आज तुम उन परिस्थितियों के पार खड़े हो। यह तुम्हारी शक्ति नहीं थी, यह केवल प्रभु की दया और उनकी अगुवाई थी। इसीलिए आज तुम्हें भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रभु ने तुम्हें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। जिस प्रभु ने तुम्हें अंधेरी घाटियों से निकाला है वही आगे के रास्तों को भी प्रकाशित करेगा। जिस प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं वही सही समय पर उनके उत्तर भी देगा। हो सकता है कि कुछ उत्तर अभी भी प्रतीक्षा में हों। हो सकता है कि कुछ दरवाजे अभी भी बंद हों। हो सकता है कि कुछ सपने अभी भी अधूरे दिखाई दे रहे हों। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का अभी नहीं हमेशा कभी नहीं होता। कई बार वह सही समय की तैयारी कर रहे होते हैं और जब उनका समय आता है तब जो कार्य होता है वह मनुष्य की कल्पना से भी बड़ा होता है। आज यीशु चाहते हैं कि तुम अपना विश्वास फिर से उनके हाथों में सौंप दो। अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रख दो। अपने भय को उन्हें दे दो। अपने भविष्य को उनके भरोसे छोड़ दो। क्योंकि जब प्रभु मार्गदर्शक बन जाते हैं तब रास्ता भटकने का भय समाप्त हो जाता है। तुम्हें हर मोड़ का उत्तर जानने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल उस प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है जो हर मोड़ को पहले से जानता है। याद रखो, रोशनी का उद्देश्य केवल अंधकार को हटाना नहीं होता। रोशनी का उद्देश्य सही दिशा दिखाना भी होता है। और यीशु की रोशनी आज भी तुम्हारे जीवन में चमक रही है। वह तुम्हें निराशा से आशा की ओर ले जा रही है। वह तुम्हें भय से विश्वास की ओर ले जा रही है। वह तुम्हें कमजोरी से सामर्थ्य की ओर ले जा रही है। और वह तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए आज यह निर्णय लो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम यीशु का हाथ नहीं छोड़ोगे। चाहे रास्ता लंबा हो, तुम चलते रहोगे। चाहे उत्तर देर से आए, तुम विश्वास बनाए रखोगे। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम प्रभु के वचनों पर भरोसा रखोगे, क्योंकि उनकी रोशनी कभी असफल नहीं होती। अब अंत में आओ, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन के हर अंधकार में मेरा साथ दिया। जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे संभाला। जब मैं भ्रमित था तब आपने मेरा मार्गदर्शन किया। आज मैं अपना भविष्य, अपने सपने, अपनी चिंताएं और अपने भय आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आंखों को आपकी रोशनी देखने की सामर्थ्य दीजिए और मेरे हृदय को आपके मार्ग पर चलने का साहस दीजिए। जहां भी मैं जाऊं, आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे। मेरे परिवार, मेरे कार्य और मेरे जीवन पर अपनी कृपा बरसाइए। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि इस संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यीशु की रोशनी मेरा मार्गदर्शन करती है। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति, सुरक्षा, बुद्धि और भरपूर आशीष प्रदान करें। आपका आने वाला समय पहले से अधिक उज्जवल हो। आपके बंद दरवाजे खुलें, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलें और प्रभु की रोशनी आपके जीवन के हर कदम का मार्गदर्शन करती रहे। आमीन।